सो ऑल राइट कूलर्स, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और होना भी चाहिए। देखो पिछला सप्ताह हमारा मिक्स में गया है। कहीं ना कहीं हमने पिछले वीक में रियल मैड्रिड को कोपा देल रे फाइनल में हराया है। उसके बाद हम इंटर से बाहर हो गए कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में यूसीएल के। कहीं ना कहीं एक पाँव हमने फाइनल में रख दिया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ आप सबने देखा। 90+4 मिनट में एक गोल आया इंटर का, एक्स्ट्रा टाइम में वो हमें ले गए और उसके बाद फिर उन्होंने होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाते हुए एक और गोल मार दिया और कहीं ना कहीं वो हमें उन्होंने आउट ऑफ द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल से हमें बाहर कर दिया है। पर कोई बात नहीं, देखो मेरे लिए ऑलरेडी ये सीज़न बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। रीज़न बीइंग आप सब जानते हो इसका कारण क्या है। हमने 2 फाइनल में रियल मैड्रिड को हराया है इस सीज़न, चाहे वो स्पेनिश सुपर कप हो, चाहे कोपा डेल रे का फाइनल हो। ला लीगा में हमने उन्हें हराया है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मार्जिनों से हमने हराया है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमबैक किया है हमने इस सीज़न। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो इस स्टेट को, इस टीम को लास्ट सीज़न के कंपैरिजन में इस सीज़न, तो कहीं ना वो दिखता भी है भाई। जिस तरह का हम थे, जिस तरह की हमारी सिचुएशन थी लास्ट सीज़न, फाइनेंशियल ट्रबल, उसके बाद हमारी टीम कहीं ना कहीं क्रम्बल कर जाती थी, कहीं ना कहीं चोक कर जाती थी लास्ट मिनट में। और कहीं ना कहीं अगर हम गोल डाउन, एक गोल भी डाउन जाते थे तो हमारे शोल्डर कहीं ना कहीं झुक जाते थे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन उसके बाद से ये कमबैक बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हंसी फ्लिक ने कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत अच्छा टर्न अराउंड किया है हमारे स्क्वाड का। जिस तरह का फुटबॉल हम पिछले सीज़न खेल रहे थे और जिस तरह का फुटबॉल हम इस सीज़न खेल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं डिफरेंस है। ठीक है, मैं समझता हूँ काफ़ी सारे रियल मैड्रिड के फैंस हमें ट्रोल कर रहे हैं कि बड़ी ट्रॉफी जीतना सबकी बस की बात नहीं है, बड़े गेम में परफॉर्म करना सबकी बस की बात नहीं है। देखो वो कभी कभार गलती हो जाती है। मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि रेफरी एरर बहुत ज़्यादा थे, पर अब आप बोलोगे कि ये एक्सक्यूज़ है कहीं ना कहीं, पर आप देखो जरा जो इक्वलाइजर था 90+4 मिनट में, क्लियर फाउल था डम्फ्रीज कॉन जेरार्ड मार्टिन, लेकिन उसके बाद भी यूएफा इज ऑलवेज अगेंस्ट अस। बार्सिलोना के खिलाफ ला लीगा है, यूएफा है, सब है। यूएफा को तो मैं फिर भी नहीं उतना बोलूंगा, पर इंटर वाले गेम में खासकर हमारे साथ होता है। चाहे वो बात कर लो आज से 2 सीज़न पहले की या फिर बात कर लो अभी की, तो भाई कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ऑल पार्ट ऑफ फुटबॉल। और फुटबॉल में ये होता है। कहीं ना कहीं इस टीम ने इस सीज़न पूरे यूरोप में सबसे अच्छा फुटबॉल खेला है। अगर इस टीम के आसपास कोई एंटरटेनिंग फुटबॉल खेलने के मामले में कोई टीम अगर आसपास भी आती है तो वो है पीएसजी। देखो मैं चाहता तो नहीं हूँ पीएसजी जीते कहीं ना कहीं यूएफा चैंपियंस लीग, पर मैं लुइस एनरिके के लिए चाहूँगा कि वो जीते। एक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड मैनेजर है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो बार्सिलोना के अगेंस्ट ट्रेबल कंप्लीट किया था, ट्रेबल जो कंप्लीट किया था, कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट आज भी बहुत ज़्यादा एमएसएन को जाता है। वो लेजेंडरी मिडफील्डर ऑफ शावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स एंड इवान रैकिटिच को उसका ज़्यादातर क्रेडिट दिया जाता है। लुइस एनरिके को उतना क्रेडिट नहीं मिलता है जितना वो डिजर्व करते हैं, पर वो काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी रन था। खैर ठीक है, वो सब की बात तो बाद में होगी। सवाल अब यही है, आपने इस वीडियो को इसीलिए चालू किया है कि क्या बार्सिलोना रियल मैड्रिड को लगातार चौथा एल क्लासिको हरा सकती है या नहीं। तो देखो रियल मैड्रिड से पिछले 4 मैचों की बात करें तो चारों में हमने रियल मैड्रिड को हराया। हाँ, प्री सीजन काउंट नहीं होता है, लेकिन आप उसके बाद देखो ला लीगा में हमने 4-0 से उनको उनके ही घर बर्नबेउ पे हराया है। बर्नबेउ का एटमॉस्फेयर आप सब जानते हैं कि यूएफा में यूसीएल कंपटीशन में कितना ज़्यादा उनका एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रीफाइंग रहता है। और कहीं ना कहीं अच्छी टीमों के यहाँ पे हमने पसीने छूटते देखे, बीइंग चेल्सी, बायर्न म्यूनिक, फिर उसके बाद आप कितनी ही टीम का नाम ले लो, बहुत सारी टीमों का इन्होंने पसीने छोड़ा है। पीएसजी हो, वो पीएसजी जिसमें मेसी थे, नेमार थे, एम्बाप्पे थे, सबको इन्होंने कहीं ना कहीं हरा के वो चैंपियंस लीग जीता। बहुत ज़्यादा लेजेंडरी स्टेडियम था, पर हमने वहाँ पे उनको हराया। फिर उसके बाद हमने स्पेनिश सुपर कप में 5-2 की स्कोर लाइन से हराया था। स्कोर लाइन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती थी अगर वो शेस्नी का रेड कार्ड नहीं होता। फिर उसके बाद कोपा देल रे में कहीं ना कहीं हमने उनके ही अगेंस्ट कम किया और उनको ही हराया है ताकि हम अपना सीज़न का दूसरा ट्रॉफी उठा सके। देखो मेरे लिए ऑलरेडी ये सीज़न बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। बीइंग कंपेयर लास्ट सीज़न हम कहाँ थे, इस सीज़न हम कहाँ हैं। हमने यूसीएल में भी कदम फाइनल में रख ही दिया था, पर वो कभी कभार हो जाता है। देखो रेफरिंग डिसीजन भी हमारे अगेंस्ट थे। वो क्लियर फाउल था जेरार्ड मार्टिन पे जो गोल इक्वलाइजिंग के लिए इंटर ने मारा था। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे साथ फेवर में नहीं हुई। 50-50 ज़्यादातर डिसीजन जा रहे थे इंटर के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं फेवर मिलता ही है कभी कभार देखो रेफरिंग एरर का। पर कोई बात नहीं, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ फुटबॉल, होता है। मेरे को इस टीम पे पूरा भरोसा है। जिस ब्रांड ऑफ फुटबॉल हम खेल रहे हैं, जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक खिला रहे हैं हमारी टीम से, हाई इंटेंसिटी हाई प्रेशर वाला गेम, वो कहीं ना कहीं हमारी टीम सस्टेन कर रही है। हमारी टीम उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रही है। और क्या हम इस एल क्लासिको में रियल मैड्रिड को हरा सकते हैं जो हमारे ही होम पे होने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर ये एल क्लासिको हम जीते, बीइंग अ शॉर्टर मार्जिन, एक गोल की डिफरेंस से जीते, 1-0 2-0 की मार्जिन से अगर हम जीतते हैं गोल, सो कहीं ना कहीं ला लीगा डन एंड डस्टेड हो जाएगा। उसके बाद जो अगला गेम है हमारा एस्पेनियोल के विरुद्ध, बस हमें वो गेम जीतना होगा, ला लीगा हमारा हो चुका होगा, लेकिन उसके उस गेम को जीतने से पहले हमें रियल मैड्रिड को हराना होगा।
क्या कार्लो एंचेलोटी चौथी बार वो गलती करेंगे जो उन्होंने 3 बार लगातार दोहराई है? आई डोंट थिंक सो। और कार्लो एंचेलोटी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूं, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो शावी अलोंसो टू रियल मैड्रिड हेयर वीगो हो चुका है। जी हाँ, फाब्रिज़ियो रोमानो ने भी हेयर वीगो कर दिया, दैट मीन्स डील इज ऑन। और अगले सीजन वो अब क्लब वर्ल्ड कप से ही इंचार्ज रहेंगे कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड की, और उनके अगेंस्ट भाई रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं आतंक मचा सकती है। जिस तरह से उनका सीजन गया था, कहीं ना कहीं अनबीटेबल सीजन था, बस वो यूरोपा लीग के फाइनल में हार गया, अदरवाइज वो एक इतिहास रच देते जावी अलोंसो। पर भाई उनको अपनी मैनेजरियल कैपेबिलिटी दिखाने के लिए इतिहास रचने की जरूरत नहीं है। जिस तरह का अनडिफीटेड सीजन किया था उनका, बुंदेसलीगा में इनविंसिबल सीजन किया था भाई, वो बहुत ज़्यादा एकदम हिस्टोरिक थी। कहीं ना कहीं उसने दिखाया कि उसी सीजन के बाद से रियल मैड्रिड की कहीं ना कहीं जावी अलोंसो पे नज़र थी, और अब वो हो चुका है। और बात करें इस मैच की तो देखो, ये मैच जैसे ही खत्म होगा, कंफर्म सोर्सेस ने कंफर्म कर दिया कि रियल मैड्रिड विल अनाउंस द डिपार्चर ऑफ कार्लो एंचेलोटी। अब वो देखना पड़ेगा कि वो बाकी के गेम उस पर इंचार्ज रहेंगे या फिर उनको एल क्लासिको के बाद तुरंत हटा दिया जाएगा और इंटरिम मैनेजर को आके टेक ओवर करते हैं। क्योंकि जितना मैं जानता हूँ जावी अलोंसो जो वो लेवरकुजन के साथ ये सीजन पूरा कंप्लीट करेंगे। क्लब वर्ल्ड कप में जाने के बाद वो क्लब वर्ल्ड कप में रियल मैड्रिड के मैनेजर होंगे। अब बात करते हैं, बहुत होगी इधर उधर की बात, अब बात करते हैं इस मैच की। तो इस मैच में हमें क्या देखने को मिल सकता है? देखो, मैं एज अ बार्सिलोना फैन मैं आपको यही क्लियर कट कहना चाहूँगा, भाई हमारा सीजन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा जा चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम रियल मैड्रिड को हराते तो बहुत अच्छा सीजन रहेगा, आ सीजन टू रिमेंबर कि किस तरह से जो टीम कहीं ना कहीं बहुत ख़राब स्थिति में थी, फाइनेंशियल ट्रबल थे, बहुत सारे सिचुएशंस इधर से उधर हुए हमारे अगेंस्ट, पर उसके बाद जो हंसी फ्लिक ने आके टर्न अराउंड किया, आई एम सुपर प्राउड ऑफ दिस टीम। जिस तरह का एटमोस्फेयर हंसी फ्लिक ने ड्रेसिंग रूम में बनाया है, कहीं ना कहीं एक छोटी सी मिस्टेक और हम बाहर थे। देखो यही होता है, एवरी मैच इज़ अ फाइनल फ्रॉम हियर। वो मैंने आपको कहीं ना कहीं इंटर के अगेंस्ट जो मैच हुआ था उसी टाइम बता दिया था कि एवरी मैच इज़ फाइनल फ्रॉम हियर। और कहीं ना कहीं एक फाइनल हम हार चुके हैं, पर कोई बात नहीं, चलता है। रिकॉर्ड अभी भी हंसी फ्लिक का बरकरार है, वो यूएफा चैंपियंस लीग के फाइनल में नहीं गया, अदरवाइज ये रिकॉर्ड टूट सकता था, पर कोई बात नहीं। अब बात करते हैं इस मैच की। तो इस मैच में हम क्या अप्रोच देखने को मिल सकता है? तो देखो, सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग 11 थी हमारी वही रहेगी कहीं ना कहीं इंटर के अगेंस्ट। ज़्यादा चेंजेस मैं नहीं देख रहा हूँ। एक चेंजेस मैं देख सकता हूँ कि हंसी फ्लिक शायद लेवेंडोस्की को स्टार्टिंग लाइनअप में डाल दे अहेड ऑफ फरान टोरेस। उसके अलावा मैं कोई चेंजेस नहीं होता हुआ देख सकता हूँ। शेजनी स्टार्टिंग लाइनअप में रहेंगे गोलकीपिंग में, और राइट बैक एरिक गार्सिया खेलेंगे। डिफेंडिंग पार्टनरशिप हमारी वही होगी इनिगो मार्टिनेज और पाउ कुबार्सी की, और लेफ्ट बैक हमें जेरार्ड मार्टिन देखने को मिलेंगे। ऑल दो बाल्डे अवेलेबल है, पर हंसी फ्लिक की यही स्ट्रैटेजी रहती है भाई, जो प्लेयर इंजरी से वापसी करते हैं कहीं ना कहीं उसे डायरेक्ट को स्टार्ट नहीं कराते हैं, कहीं ना कहीं पहले उसे कुछ मिनट्स देते हैं सेकेंड हाफ में। बीइंग हमें बाल्डे हो सकता है सेकेंड हाफ में देखने को मिले, पर जेरार्ड मार्टिन ने उनकी एब्सेंस में कहीं ना कहीं अच्छा काम किया। हाँ देखो, डिफेंडिंग में वो थोड़ा फंबल कर जाते हैं, पर देखो इट्स ऑल पार्ट ऑफ गेम। देखो भाई, वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक को रिप्लेस करने की, और आप बेंच में ऐसे प्लेयर को नहीं बैठा सकते जो कहीं ना कहीं बेस्ट लेफ्ट बैक हो, ठीक है। तो अगर जेरार्ड मार्टिन बहुत ज़्यादा सक्षम रहते तो वो हमारे बैकअप ऑप्शन नहीं रहते, पर ठीक है, बैकअप से भी हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाली है। मिडफील्ड हमें मेरे को नहीं लगता ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। पेड्री, फ्रैंकी और ओल्मो की हमें पार्टनरशिप देखने को मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें रफीनिया देखने को मिलेंगे, राइट साइड पे यमाल, और स्ट्राइकर में बस मैं कह रहा हूँ कि चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। बात करते हैं कि बार्सिलोना इस गेम को कैसे अप्रोच करेगी। मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता है कि हंसी फ्लिक उतना कुछ चेंजेस करेंगे। जिस तरह की वो फुटबॉल ब्रांड ऑफ फुटबॉल खिला रहे वही खिलाएंगे, हाई इंटेंसिटी प्रेसिंग करते रहो कंटिन्यू। हाँ देखो, ये प्रेसिंग वाला जो फुटबॉल है कहीं ना कहीं एंड ऑफ द सीजन पे हमें कहीं ना कहीं थोड़ा हमें भारी पड़ गया, पर कोई बात नहीं। इस प्रेसिंग ऑफ फुटबॉल से, इस हाई इंटेंसिटी फुटबॉल से ही कहीं ना कहीं हमने इस सीज़न रिजल्ट निकाले हैं, तो मेरे को नहीं लगता हंसी फ्लिक कहीं ना कहीं ज़्यादा चेंज करेंगे। एक गलती जो हमसे हुई थी पिछले मैच में इंटर के अगेंस्ट, वो ये थी कि लास्ट तक भी हम अपना हाई लाइन मेंटेन कर रहे थे, एक्स्ट्रा टाइम में भी हम अपना हाई लाइन मेंटेन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो हमें कॉस्ट कर गया। पर मैं चाहता हूँ कि हंसी फ्लिक अपने आइडिया को बैक करे, ठीक है। हंसी फ्लिक अगर अपने आइडिया को बैक करेंगे तो ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि देखो हम पूरे सीजन उस पर ही रिजल्ट निकालते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट हमने निकाले, बड़ी बड़ी टीमों को हमने हराया है। और रियल मैड्रिड की बात करें तो कार्लो एंचेलोटी 4-4-2 डायमंड वाले सिस्टम में आ सकते हैं, पर क्या वो ऐसा चेंज करना चाहेंगे? मेरे को लगता है कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी चाहेंगे कि वो इस क्लासिको को जीत के एक कहीं ना कहीं अच्छी खासी छाप अपनी छोड़ के जाए। देखो, कार्लो एंचेलोटी द ग्रेटेस्ट मैनेजर इन रियल मैड्रिड हिस्ट्री, उन्होंने इस क्लब को ला डेसिमा जिताया है 10-8 साल या कितने सालों के बाद, शायद मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। उन्होंने चैंपियंस लीग इस टीम को जिताया था, ठीक है।
उसके बाद फिर उन्होंने अभी पिछले 4 सालों में 2 चैंपियंस लीग जीता है। कहीं ना कहीं देखो, डिफेंडर अगर इंजरी प्रॉब्लम हो तो उससे कोई मैनेजर कुछ नहीं कर सकता है। हमारे भी प्रॉब्लम आ रही थी कहीं ना कहीं जब हमें इंजरी क्राइसिस थी, और इंजरी क्राइसिस नहीं, कहीं ना कहीं हमें लेट हो गई इस सीजन, बाल्डे और लेवेंडोस्की का जो इंजरी क्राइसिस था। ठीक है, अब फॉर्मेशन रियल मैड्रिड की अगर 4-4-2 डायमंड की होगी तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये राइट बैक फेडे वलवर्डे इस बार खेल सकते हैं, क्योंकि पिछला जो गेम था रियल मैड्रिड का अगेंस्ट बार्सिलोना एंड क्लासिको, आपने देखा कि जब फेडे राइट बैक आए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी अच्छा इंपैक्ट डाला था। लेकिन अगर लॉर्ड लुकस वेस्कस अगर राइट बैक खेलते हैं तो भाई हमारे पास एडवांटेज है, क्योंकि रफीनिया ऑलवेज उनको टेक ऑन कर लेते हैं बहुत अच्छे से। और कहीं ना कहीं आर्दा गुलर को हम स्टार्ट करते हुए देख सकते हैं, जिस तरह के भाई वो टैलेंट है। अब मेरे को नहीं लगता कि कोई रीज़न होना चाहिए किसी के पास कि आर्दा गुलर क्यों ना खेले। हाँ, रियल मैड्रिड के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट मिसेस है इस मैचेस में, जैसे रूडिगर, वो सीजन से शायद उनका ये सीजन खत्म हो चुका है, क्लब वर्ल्ड कप में भले वो फीचर हो जाए। कामाविंगा भी आउट है, वो इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के लिए काफ़ी ज़्यादा मिस कर सकती है उनको। पर देखो कार्लो एंचेलोटी इस गेम को कैसे अप्रोच करेंगे, अब भाई वो आइडिया तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन क्या रॉड्रिगो इस मैच से ड्रॉप हो सकते हैं? मेरे को लग रहा है शायद कि रॉड्रिगो को मे भी ड्रॉप कर दिया जाए। एम्बापे और विनीशियस तो डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, उसमें कोई शंका होनी नहीं चाहिए किसी को। डिफेंसिव फॉर्मेलिटी मेरे को लगता है कि कोर्टवा करेंगे स्टार्ट। राइट बैक रहेंगे इनके फेडे वलवर्डे। सेंटर बैक पेयरिंग हो सकती है असेंसियो की, और शायद उनको कहीं ना कहीं टीम अप, असेंसियो काफ़ी ज़्यादा यंग है, इनएक्सपीरियंस मैं कहूँगा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया कि वो इस टीम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अब शोमनी होंगे सेंटर बैक, क्या किसी और को मौका मिलता है वो देखने वाली बात है। लेफ्ट बैक मेरे को लगता है फ्रांक गार्सिया रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मिसेज है रियल मैड्रिड के भी स्क्वाड में, और मजा आएगा इस एल क्लासिको को देखने में, क्योंकि बार्सिलोना चाहेगी कि जीत के कहीं ना कहीं खत्म कर दे ला लीगा की रेस को, और रियल मैड्रिड दूसरी तरफ पूरी तरीके से कोशिश में रहेगी कि इस मैच को जीते और ला लीगा टाइटल रेस को ऑन रखा जाए लास्ट मैच तक, लास्ट मैच डे तक। तो कहीं ना कहीं मजा आने वाला है इस एल क्लासिको के लिए। आपका क्या राय है मेरे को जरूर कमेंट में बताइएगा। स्कोर लाइन क्या हो सकती है आप ये भी मुझे कमेंट करके बताएं, और कहीं ना कहीं मजा आएगा इस एल क्लासिको को देख के। तो ये था प्रीव्यू वीडियो मेरा, और कई सारे ट्रांसफर से रिलेटेड न्यूज़ भी मैं इसके बाद से अब इस चैनल पे डालना शुरू करूँगा फटाफट। तो आपने इस वीडियो को यहाँ पे देखा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हो तो चैनल पे कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बीस कैलबासा।